वाटर्स बैंटिंग का जन्मदिन है, जिन्होंने कनाडा के टोरंटो शहर में बैंड के साथ मिलकर सन 1981 में इंसुलिन की खोज की थी। इतिहास की इस महान खोज को अक्षुण्ण रखने के लिए इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन द्वारा 14 नवंबर को पिछले 2 दशकों से विश्व डायबिटीज दिवस हर साल मनाया जाता है। कैसे होती है ये बीमारी, बताना चाहेंगे। इंसुलिन हार्मोन की वजह से हमारे शरीर में ब्लड शुगर नियंत्रण में रहता है, लेकिन जब शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। ऐसे में लोग इस बीमारी के शिकंजे में आ जाते हैं। डायबिटीज 3 प्रकार का होता है, एक टाइप 1 और दूसरा टाइप 2 और तीसरा गर्भकालीन मधुमेह। टाइप 1 डायबिटीज का प्रमुख लक्षण शरीर में इंसुलिन का बनना बंद हो जाना होता है, जबकि टाइप 2 की स्थिति में शरीर में इंसुलिन जरूरत के हिसाब से नहीं बन पाता। ऐसे में इसका इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं हो पाता। ध्यान रहे, डायबिटीज मोटापा, खानपान और खराब लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है। इनके अलावा गर्भकालीन मधुमेह में गर्भावस्था में अस्थायी स्थिति होती है। क्या है डायबिटीज के लक्षण? बार बार पेशाब जाना, अत्यधिक प्यास लगना, वजन में कमी एवं धुंधली दृष्टि। किन्हें होता है डायबिटीज का ज्यादा खतरा? भारी शरीर के लोगों को डायबिटीज का ज्यादा खतरा होता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी डायबिटीज के खतरे को बढ़ा देती है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो भी डायबिटीज का खतरा रहता है। प्रेगनेंसी के समय मां को डायबिटीज हो तो भविष्य में शिशु भी इसका शिकार हो सकता है। 40 साल की उम्र से ज्यादा सभी लोगों को, जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, डायबिटीज का खतरा रहता है। डायबिटीज से बचाव के उपाय भी हैं। डायबिटीज से बचाव के लिए रोजाना व्यायाम करें, हेल्दी खाना खाएं। अगर आप एक्सरसाइज के लिए समय निकाल सकते हैं तो रोजाना कम से कम 30 से 40 मिनट घर पर ही कसरत करें। ज्यादा से ज्यादा पैदल चलें, जॉगिंग करें, एक ही जगह पर ना बैठें। रोजाना कम से कम 10 ग्लास पानी पीना सभी के लिए जरूरी है। अगर मेरे को यकीन नहीं था कि मतलब ऐसा हो जाएगा, अभी रिपोर्ट करवाई तो उसमें मालूम पड़ा कि मतलब शुगर है। आप तो सर ने कुछ ऐसा बोला कि खान पान आपका? हाँ, बताया ना। तो क्या ध्यान दिया आपने? फिर आप क्या ध्यान देंगे उस? अब देना तो पड़ेगा ध्यान तो उसका खान पीन का तो सब चीज का ध्यान देना पड़ेगा अपन को। हाँ, आज ही मालूम पड़ा मेरे को। अभी रिपोर्ट अभी देखिए क्या है, डायबिटीज यदि शरीर में घुसी, वैसे ही एक चीज और मैं ले रहा हूँ, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर किसी के शरीर में घुसा या डायबिटीज किसी के शरीर में घुसी, तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों कई तरह की बीमारियां डेवलप कर देते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये सिंगल अटैक नहीं करते हैं। ब्लड प्रेशर खून की नलियों के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाता है, जिससे कि हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम ये धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। इसी तरह डायबिटीज भी, यदि किसी को डायबिटीज है तो यदि हम 10 आदमियों का सर्वे करें कि 10 आदमी है नॉर्मल, तो उनमें एक तो किसी को हार्ट अटैक या लकवा होगा। पर यदि 10 डायबिटिक हैं तो इनमें 2 या 3 लोगों को लकवा या हार्ट अटैक आने का चांसेस ज्यादा है। मतलब जो हमारे आंकड़े हैं वो कहते हैं कि डायबिटीज होने से दूसरी बड़ी बीमारियों का, गंभीर बीमारियों के होने के खतरे 10 से 20 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। और उसी तरह से ब्लड प्रेशर होने से भी 10 से 20 गुना बढ़ जाते हैं। और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों हो तो ये खतरा 30 से 40% तक होता है। कोई भी बड़ी बीमारी जैसे हार्ट अटैक या लकवा या किडनी की खराबी के होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। डायबिटीज न हो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मर्यादित जीवन शैली, वजन नियंत्रित रहना और लगातार एक्सरसाइज करना। यदि कोई व्यक्ति ये करता है बराबर तो डायबिटीज होने के चांसेस उसके कम हो जाते हैं। पर यदि जेनेटिक उसको आई है डायबिटीज, तो इतना सब करने के बाद भी डायबिटीज हो सकती है। पर जिन लोगों को जेनेटिक नहीं है उन लोगों में यदि मोटापा पूरा नियंत्रित रहे, खान पान बिल्कुल संयम से रहे, फास्ट फूड खाने प्रचलन हो, ज्यादा चिकनाई वाली चीजें नहीं खावें, वेट कंट्रोल में रखें, बराबर व्यायाम करें, तो डायबिटीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्या डायबिटीज खत्म हो सकती है? यदि किसी को हो जाती है तो क्या डायबिटीज खत्म हो सकती है? यस, हम आते हैं उसके ऊपर।
कि अभी पिछले 3-4 सालों से एक वर्ड का प्रचलन बहुत हो रहा है डॉक्टर कम्युनिटी में, मेडिकल साइंस में। उसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ डायबिटीज। मतलब हम डायबिटीज को रिवर्ट कर देंगे, कि जिसको डायबिटीज हो गई है उसकी डायबिटीज हम जड़ से खत्म कर देंगे। तो बेसिकली क्या रिवर्सल ऑफ डायबिटीज में ऐसा नहीं है कि वो जड़ से खत्म हो जाएगी, पर यदि उस व्यक्ति ने प्रॉपर इलाज कराया है तो हो सकता है कि उसकी डायबिटीज बहुत कम हो जाए। जहां उसको 4-4, 5-5 गोलियों की जरूरत पड़ती थी, उसकी दवाइयों की मात्रा कम हो जाए और डायबिटीज भी बिल्कुल कंट्रोल में चले। हो सकता है एक गोली पे ही चले। कुछ लोगों में तो ऐसा भी होता है कि कुछ साल तक जो है रेमिशन में चली जाती है डायबिटीज, और कुछ साल तक उसको डायबिटीज से कोई भी तकलीफ नहीं होती। तो पर जो रिवर्सल ऑफ डायबिटीज है ये एक्चुअली मिसनोमर है कि पूरी रिवर्स हो जाए और जड़ से चली जाए, ये तो बहुत पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, रिवर्सल ऑफ डायबिटीज में जो करते हैं वो वेट कंट्रोल करते हैं, पेशेंट का वेट कंट्रोल रहेगा, उसकी डाइट ऐसी प्लान करते हैं कि उसकी डायबिटीज मिनिमम ड्रग्स पे कंट्रोल हो जाए, या डायबिटीज बहुत दिनों तक लेटेंट रहे, रेमिशन में रहे। अच्छा, दूसरा एक इलाज के लिए जो अभी प्रयत्न किए जा रहे हैं नए, कि आपने जैसे पूछा कि डायबिटीज खत्म कैसे कर सकते हैं, तो जो भी डायबिटिक पेशेंट आता है, जिस समय उसको डायबिटीज डिटेक्ट होती है उस समय उसकी जो बीटा सेल्स है पेनक्रियाज में वो करीब 30-40% तो खत्म हो चुके होते हैं, तभी डायबिटीज सामने आती। तो ऑलरेडी जब बीटा सेल्स 30-40% चले गए और बाकी जो बचा इंसुलिन है उस इंसुलिन से रेसिस्टेंस पैदा हो गया, तो फिर डायबिटीज फुल फ्लेजेड रूप में आ जाती है। तो अभी जो अनुसंधान चल रहे हैं वो एक स्टेम सेल थेरेपी है, दूसरा है कि बीटा सेल ट्रांसप्लांट, मतलब पेनक्रियास ट्रांसप्लांट, पर वो अभी सब प्राइमरी स्टेज में है। साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं, पर अभी तक ऐसा कुछ 100% वाला कोई आया नहीं है कि भाई ये पेशेंट को डायबिटीज हुई, इसको पेनक्रियास ट्रांसप्लांट कर देंगे या बीटा सेल ट्रांसप्लांट कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो ऐसे अभी बहुत ज़्यादा श्योर चार्ट कुछ निकल के आया नहीं है, पर रिसर्च चल रहे हैं और हो सकता है भविष्य में डायबिटीज वाले पेशेंटों को इस तरह के इलाज से परमानेंट फायदा हो जाए। जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व डायबिटीज डे है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है, कई सालों से मनाया जा रहा है, और इसको मनाने का उद्देश्य है कि डायबिटीज के लिए लोगों में जागरूकता पैदा की जाए कि डायबिटीज नहीं हो, या जिन लोग को डायबिटीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं वो लोगों को इस चीज़ पे विशेष ट्रेनिंग दी जाए, ध्यान दिया जाए कि उनको डायबिटीज डेवलप नहीं हो। तो वाकई में जो कोई भी दिवस हम बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस जैसे डायबिटीज डे मना रहे हैं, तो उसका मेन उद्देश्य यही रहता है कि रोग की रोकथाम, और रोकथाम के साथ में उसके बारे में प्रचार प्रसार, और साथ ही डायबिटीज होने के बाद में प्रॉपर इलाज किस तरह से किया जाए उसके बारे में दिशा निर्देश दिए जाते हैं।